दोस्तों आज का जो मामला है बड़ा ही अजीब सा है। पूरा सुनोगे तो आपको भी यहाँ पर थोड़ी हंसी भी आएगी। एक गांव के अंदर मुंबई के कुर्ला इलाका पड़ता है। मुंबई के कुर्ला इलाके में गांव के जैसा माहौल है। वहाँ पर रात के समय में एक महिला के अपने घर में से चीखने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह देखते हैं कि भाई क्या हुआ। तो वह उस महिला के घर में जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, और जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर तो पूरा भंडार मचा पड़ा था। भंडार भी क्या, महिला निर्वस्त्र थी, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल ठूसी हुई थी और उसके जांघों को सिगरेट से जलाया गया था, यानी कि गर्म सिगरेट से। अब तो यह देखकर कुछ लोग तो हंसने लगते हैं कि ये क्या हुआ इसके साथ। कुछ लोग उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब डॉक्टर भी देखते हैं कि अरे वाह, औरत के साथ तो बड़ी दरिंदगी हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट वह लोग करने लगते हैं। उसके बाद जब पुलिस आती है तो बड़ा मामला यहाँ पर खुलकर सामने आता है और फिर जो अपराधी होता है वह पकड़ा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के कुर्ला इलाके में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक महिला चिल्ला रही थी, अड़ोसी पड़ोसी उसको उठाकर ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और पुलिस को बुला दिया जाता है। अब लोग ये बात कर रहे थे कि इसके साथ किसने क्या किया होगा। किसी को कुछ भी पता नहीं था, अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई आखिर क्या होगा, किसी को बुलाया होगा, उसके साथ अनबन हो गई होगी और उसके बाद वह इसके साथ ऐसी घृणित कार्य करके चला गया होगा। इस तरह की बातें मोहल्ले में हो रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे कि देखो ये कर दिया वो कर दिया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार कल को हमारी और आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही थी। पुलिस उसकी जो शारीरिक संरचना है, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसके लिए डॉक्टर को बोलती है और जो डॉक्टर होता है वह मेडिकल रिपोर्ट में लग जाता है और उसके बाद पूछताछ की जाती है। तब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए, महिला से पूछा जाता है क्या हुआ, तो महिला रोने लगती है कि मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ और आप बदला ज़रूर लीजिएगा, उनको जेल में डाल दीजिएगा। तो पुलिस वाले पूछते हैं कौन किसको जेल में डलवाओगी। तो वह बताती है कि पड़ोस के ही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ यह दरिंदगी की है और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट में बोतल को ठूस दिया और सिगरेट से मुझे जलाया है। तो वो पड़ोसियों के नाम लेती है, अमृत, गौरव और सुशांत। इन तीनों को दोस्तों नाम लिए जाते हैं कि ये मेरे घर में आए थे, मैं अकेली थी और इन्होंने शराब पी हुई थी, हाथ में बोतल भी रखी हुई थी और ये मेरे घर में आकर के मेरे साथ संबंध बनाने की जिद करते हैं। मैं इनसे खूब मना करती हूँ लेकिन यह नहीं मानते हैं। तो उसके बाद हम सबके बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है और ये मेरा मुंह बंद कर लेते हैं और उसके बाद मेरे साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद मेरे इसके प्राइवेट पार्ट में बोतल को ठूस जाते हैं जिसमें वो शराब पी रहे थे और फिर इसको डाल करके इसके प्राइवेट पार्ट पर ही सिगरेटों से जलाते हैं। अब तो यह बात जब पुलिस के सामने आती है तो पुलिस ने भाई मेडिकल के लिए डॉक्टर से कह ही दिया था। अब जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस को एक और नया खुलासा मिलता है। रिपोर्ट में बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि इसका रेप नहीं हुआ, हालांकि इसके ऊपर घाव हैं, प्राइवेट पार्ट में भी बोतल मिली है, लेकिन इसका रेप नहीं हुआ है। अब तो पुलिस का दिमाग खटक जाता है कि भाई ये रेप क्यों बता रही है, मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहले उन तीनों को पकड़ा जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई करी जाती है। तो वह जो 3 लोग पकड़े गए थे वह कसम खा कर कहते हैं साहब हमारे साथ हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं किया, हमारी उससे लड़ाई ज़रूर हो गई है। तो पुलिस पूछती लड़ाई क्यों हुई थी। तो यहाँ पर एक मामला और खुलता है कि वो सारे लोग यानी कि वो तीनों लड़के और यह महिला मिल करके नशे की तस्करी किया करते थे। तो इनके बीच में पैसे की लेन देन को लेकर के आपस में झगड़ा हो जाता है और उसके बाद वह तीनों बताते हैं कि हमारा झगड़ा तो हुआ था, हो जाता है झगड़ा पार्टनर्स के बीच में, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और रात को हम अपने घर थे और इसने पता नहीं क्या हो गया इसको। अब उसके बाद दोस्तों दोबारा से इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सख्ती से पूछा जाता है कि देख सच सच बता दे वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब महिला के सामने जब सच्चाई से पूछा जाता है तो महिला सारा राज पुलिस के सामने खोलने लगती है। बताती है इनके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, पैसों की लेन देन को, नशे की तस्करी ये लोग मिलकर के किया करते थे। इसने सोचा कि मैं इनको फंसा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनको जेल में डलवा दूंगी और फिर वो नशे का कारोबार अकेली करूंगी। इस मंशा को लेकर
ये रात के समय में पहले तो प्लानिंग करती है क्या करना चाहिए, फिर ये प्लानिंग सोच करके एक रास्ते में बोतल पड़ी थी शराब की, शायद किसी ने थोड़ी देर पहले पी होगी, क्योंकि रात को 12 और 1 बजे का समय था, तो शराबी तो 9 बजे तक 10 बजे तक पी पा करके फारिग हो जाते हैं शराब को। तो एक बोतल उठा कर लाती है और ला करके उसको अपने प्राइवेट पार्ट में ठूसने लगती है और उसके बाद सिगरेट जलाती है, सिगरेट से खुद ही अपने गुप्तांग को जलाने लगती है, यानी कि उस पर निशान बना देती है। और जब सारा काम हो जाता है तो उसके बाद फिर यह शोर मचाती है और पड़ोसी वहाँ पर आते हैं, तो देखकर कुछ तो हंसने लगते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं भाई हॉस्पिटल ले चलो। और ये आरोप लगा रही थी उन तीनों लड़कों के ऊपर कि जिससे पुलिस पकड़े कि इन्होंने इसके साथ दरिंदगी की है और सब के सब जेल में चले जाएं, फिर छूटें ही ना। लेकिन उसका ये पासा उल्टा पड़ जाता है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है दोस्तों, डांट फटकार इसको लगाई जाती है और जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो पूरा करने के बाद यह मामला लोगों के सामने उजागर होता है। तो दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमने तो बोला था मामला ऐसा होगा, क्योंकि वह महिला अकेली रहती थी, तो लोग देखते थे भाई अकेली रहती है, किस तरह से रहती होगी, कहीं किसी ने समझ में लिया होगा या फिर देख लिया होगा या तस्करी करती है नशे की, तो यह आवारा टाइप की औरत है या ऐसी है वैसी है। इस तरह से लोगों ने अपने मन में जो धारणाएं होती हैं वो बना लिया करते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग, और बहुत सारे लोग हंसते भी हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई ये ज़माना ही ख़राब है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के ऊपर? छोटी सी घटना है, लेकिन ऐसे ऐसे मामले भी चले हुए हैं समाज के अंदर। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी औरत से लड़ाई कर देंगे या कोई हमारे साथ उधम कर रही है या फिर लड़ाई गालियां दे रही है और हम भी उसको 2-4 गालियां सुना देते हैं। दोस्तों यह कई बार उल्टा पड़ सकता है, कई बार वह जाकर केस बनवा सकती हैं आपके खिलाफ और फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। और कई बार ऐसे मामलों में देखा गया जिसमें लड़का दोषी होता है, झूठे आरोप के चक्कर में कई साल जेल में पड़ा रहता है। ऐसे मामले बहुत सारे देखने को आए हैं दोस्तों, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। आजकल औरत की जो ताकत है कानून के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बस वो एक बार आंसू निकाल करके ये कह देना कि फलाने आदमी ने मेरे साथ ये किया है, तो भैया किया ही है, पकड़ ही लिए जाओगे, जमानत भी नहीं होगी और जब तक केस समझ में आएगा तब तक तो ज़िंदगी जेल के अंदर निकल चुकी होगी। ये बहुत बुरा मामला है। लड़कियों से महिलाओं से दूर रहें भैया, इनके साथ जहरबादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले ज़माने में भी हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि औरत को क्या पीटना, क्या उसके सामने उल्टी सीधी बातें करना, औरत औरत होती है। तो उसको अब सच्चाई में ले लो, उसको रियलिटी में ले लो भैया अगर बचना है तो ऐसा ज़माना आज के दौर में आ चुका है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ भाइयों के नाम मैं लास्ट में ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार गुरुजी राधे राधे, सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और पंकज कुमार हमारे भाई जिनका 18 दिसंबर को जन्म था, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जन्मदिन की। समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं महाराष्ट्र से, और यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं सुदर्श भाई राम राम जी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यशवंत भाई। सिक्रम राज कमेंट करते हैं बेलवा जिला मोतिहारी से हैं, और चंद्रशेखर कुशवाहा कमेंट करते हैं सर आप कैसे हो? चंद्रशेखर जी मैं बिल्कुल फ़िलहाल ठीक हूँ। राम शब्द कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, पंकज कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं, सुरजीत कुशवाहा जो कई बार नहीं आते हैं, कई बार कमेंट नहीं आते सुरजीत जी, आप लगातार आया करें, लगातार बने रहा करें, अच्छा लगता है। रजत सैनी कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं। गीता अग्रवाल माँ बाप के आने से पहले दाह संस्कार करके गलत किया ससुराल वालों ने, जी बिल्कुल गलत तो किया ही उन्होंने। नरेश कुमार एन के शर्मा कमेंट करते हैं, आराध्या नंदनी कमेंट करती हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, सुदेश भाई किले के बारे में पूछे थे कि कितने कट्टा को या खिलाफ बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आया अमित भाई, दोबारा से आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और के एम सेट्टी डिफ़िकल्ट उससे बहुत कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।